गाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम रिवीजन के साथ, जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया हमारा लिस्ट 2 पॉइंटर लिंक लिस्ट के अंदर जो पहला टॉपिक था कंप्लीट कर लिया है, उसकी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। सो हम अब इसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन का वही फॉर्मेट ये जो है फॉलो करते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से। सो दिस इज द थिंग, और जो भी काम का होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ये एरेज और मैथ का है, ठीक है। तो चलते हैं यार, स्टार्ट करते हैं बस जल्दी से। पैलिंड्रोम लिस्ट, जिसमें हमें पैलिंड्रोम चेक करना था, मतलब पैलिंड्रोम चेक करना था कि पैलिंड्रोम है या नहीं जो हमारी लिस्ट है। सो अपने को एक लिंक लिस्ट गिवन थी, अपने को रिटर्न करना था 1 या 0 है या नहीं है। तो अब सबसे पहले जो हमारे अंदर हमने पहले भी बात करी थी, अप्रोच क्या आती है कि हम इसको एक वेक्टर में डाल दें, वेक्टर को रिवर्स कर दें और फिर कंपेयर कर दें दोनों लिंक लिस्ट को या वेक्टर को। तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा यार उससे, तो क्योंकि सब अपने पास सॉर्टेड है, फिर तो सीन सब कुछ इनबिल्ट फंक्शन बना लेंगे। बट वही दिक्कत आ जाती है, कांस्टेंट स्पेस में करना। लीनियर टाइम में तो वो भी हो जाएगा, बट कांस्टेंट स्पेस में करना वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो कांस्टेंट स्पेस में करना, तो उसके लिए हमने क्या सोचा यार, एक्चुअली क्या होता है हाफ के बाद लिस्ट होती है। छोटा एग्जाम्पल है, मजा सा नहीं आ रहा है इसमें, है ना। लाइक ये देखो 1 1 2 1 मान लो 2 2 1 1 1। अब जैसे ये हमारे पास वो है पैलिंड्रोम है, ठीक है ठीक है। तो हाफ के बाद यानी कि ये इन पहले 4 के बाद लिस्ट रिपीट होने वाली है, बट रिवर्स ऑर्डर में मतलब वो होने वाली है, रिपीट होने वाली है, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि समझ रहे हो ना, पैलिंड्रोम जब भी तो होता है क्योंकि वो आगे से भी पीछे से भी बराबर हो, ठीक है। तो ये बात थी। सो हमने कहा अगर हमें इसको कांस्टेंट स्पेस में करना है ना यार, तो हमें सबसे पहले तो मिडल फाइंड करना होगा। और इससे पहले यार मैंने पहले भी बताया था कि कुछ चीजें हैं जो आपको लिंक लिस्ट करने से पहले याद होनी चाहिए। वो है मिडल, मतलब वैसे रिकमेंडेड नहीं रहता प्रोग्रामिंग में कुछ याद करो, बट यार लिंक लिस्ट का कुछ है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा अगर आपको लिंक लिस्ट अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जल्दी से करने हैं अगर, ठीक है। अब आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि रिवर्स करो लिंक लिस्ट को, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें रटी हुई होनी चाहिए यार, ठीक है। जैसे मिडल एलिमेंट निकालने का कोड समझ लो पहले, फिर उसको रट भी लो, पर याद हो जाना चाहिए वो रिवर्स करने का कोड, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मिडल एलिमेंट अगर मैंने फाइंड कर लिया जैसे, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद वाले को रिवर्स कर दूंगा और फिर कंपेयर कर दूंगा। अगर मैंने इसके बाद वाले को निकाल के रिवर्स कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 1 1 and 2। अब मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, अब कंपेयर लीनियर टाइम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो फिर देखते हैं। तो ये रिवर्स का कोड अलग से लिख दो, ठीक है। ये याद होना चाहिए यार, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद होने ही चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये। तो मैं इसको जरा यहां पर भी लिख देता हूं, क्योंकि यार ये याद करने वाली है। देखो इसका मैं एक्चुअली सही में कुछ नहीं कर सकता हूं, बड़ा करो, ठीक है। सो ये अपना रिवर्स का कोड हो जाएगा, और अपना मिडल का कोड भी चाहिए अपने को। भाई ये कोड सही में मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, बट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बार मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है ठीक है। फिर अब अगर मैंने मिडल निकाल लिया, सो मेरे को मिडल के नेक्स्ट को रिवर्स करना है, और बस मिड के नेक्स्ट को नल कर दो। हाँ मतलब मिड के नेक्स्ट को नल कर दो, उसको मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मतलब 1 1 1 2 है तो इसके नेक्स्ट को नल कर दो, अगर मिडल यहां पर है तो इसके नेक्स्ट को नल कर दो। एंड फिर हमने क्या करा, कहाँ गया ये रहा। फिर हमने एक टेम्पररी हेड बनाया जो समझ रहे हो ना, जो नेक्स्ट होगा, जैसे 1 को पॉइंट 2 को पॉइंट कर रहा होगा हमारे उस वाले एग्जाम्पल में, और फिर हम उसको रिवर्स कर देंगे। फिर हम एक एक वैल्यू को चेक करते जाएंगे, और जहां भी नॉट इक्वल आएगा रिटर्न 0। ये बेसिक बात है, इसका मैं क्या ही बताऊं, ये तो सिंपल है, ठीक है। और दोनों को एक एक बढ़ा देंगे। तो ये था यार रिवर्स करना पैलिंड्रोम लिस्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में आया हुआ है, तो अच्छा ही क्वेश्चन है एक्चुअली वैसे तो मैं कहूँ, क्योंकि हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स बेसिक वाले यूज हो रहे हैं। तो बस चलते हैं यार आगे जल्दी से, ठीक है। फिर रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट, ये भी ठीक ही था क्वेश्चन, अच्छा मतलब ठीक क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा, बट बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ये भी, ठीक है। सो हमें क्या करना था कि जो भी एक से ज्यादा बार आ रहा है उसको हमें रिमूव करना था, ठीक है। सो मतलब एक ही बार रखना, जैसे मान लो यहाँ पे देख लो ना 1 1 2 है, तो 1 को एक ही बार रखो, ठीक है। और हमने एक रिमूव सॉर्टेड लिस्ट 2 किया था जिसके अंदर कोई भी रिपीट हो रहा है तो उसको हटा देना है। वो थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है इस क्वेश्चन का, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आके चेक करना है कि इसकी जो ये मतलब ये वाला जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ 1, इसके नेक्स्ट वाला इसके बराबर है, तो टेम्प को एक आगे बढ़ा दो, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, मतलब मान लो 1 1 1 2, ठीक है।
अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ इस वाले 1 पे, मैं क्या कहूँगा, टेम्प की वैल्यू टेम्प के नेक्स्ट के बराबर है, ठीक है। सो ये वाला लिंक जो इससे जुड़ा हुआ था, मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा तुम हटो यहाँ से, तुम हटो यहाँ से, और एक्चुअली ऐसे नहीं बता सकता मैं, और इसको यहाँ से जोड़ दो, मतलब समझ रहे हो, ये 1 इधर था ना जो, तो ये वाला जो 1 है वो टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में चला, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि इस 1 का पॉइंटर चला गया, ठीक है। तो अब ये 1 इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। बट अगेन मैं क्या चाहता हूं कि ये भी बराबर है, तो मैं दोबारा से आऊंगा यहाँ, मैं इसको दोबारा से चेक करूंगा, और ये मतलब समझ रहे हो ना, जब तक चेक करता रहूंगा मैं जब तक ये बराबर है, ठीक है, और फिर मैं उसको आगे बढ़ाता जाऊंगा। यही काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। जब तक टेम्प का नेक्स्ट मतलब नॉन नल रहता है, ठीक है, जब तक चलाएंगे लूप को, और टेम्प की वैल्यू अगर टेम्प की नेक्स्ट की वैल्यू के बराबर है तो टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दो, एल्स हमें टेम्प को बढ़ाना है, अदरवाइज हमें टेम्प को नहीं बढ़ाना ना, समझ रहे हो। या ये काम हम वाइल लूप में भी कर सकते थे, एक अलग से वाइल लूप यहाँ पर लगा दो, ये काम करने के लिए कि टेम्प है तो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दो, तो आई गेस उसके बाद तो सब सीन चलिए यार, ठीक है ना। ये वाइल लूप भी लगा सकते हो, और ये जो मैंने इफ लगाया ये भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, बट एल्स में रखना है इसको, मतलब यूं मत कर देना यार, ठीक है, गलत हो जाएगा ना वो, क्योंकि हमें बढ़ाना नहीं उस टाइम पे, हमें ये भी चेक करना है कि नेक्स्ट वाली वैल्यू है या नहीं। आई गेस समझ गए होगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों हम एल्स में डाल रहे हैं इसको, ठीक है। एंड हेड तो रिटर्न कर ही देंगे। अब थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है। रिमूव सॉर्टेड लिस्ट 2, ठीक है। सो इसके अंदर था यार कि हमें एक्चुअली ये हटाना था, मतलब समझ रहे हो, लाइक अगर एक भी रिपीटिंग है, लाइक 1 भी रिपीटिंग है, तो मतलब एक बार भी चाहे रिपीट हो रहा हो तो हमें कंप्लीटली 1 को एलिमिनेट कर देना है अपनी लिस्ट से, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट था, ठीक है। अब यार एक्चुअली पता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर उसमें, तो इसके अंदर भी ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को एक फिक्स्ड अप्रोच होती है। जनरली हर क्वेश्चन में एक फिक्स्ड अप्रोच होती है, और फिक्स्ड अप्रोच क्या होती है वो अगर आपने समझ लिया तो आपका काम खत्म, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड अप्रोच क्या है कि मेरे को क्या चेक करना है कि जो टेम्प की नेक्स्ट की वैल्यू है, अगर मुझे इसको प्रोसेस करना है, मतलब जैसे मान लो एक केस बताता हूं मैं, 1 1 1 है, ठीक है, और फिर 2 है, मतलब मेरे को फर्स्ट वैल्यू को हटाना है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, इससे पहले आना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको भी ना बोल के मैं ये बोलूं, ठीक है, तो मेरे को 0 पे आना पड़ेगा, सच दैट कि मैं चेक करूं कि क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आगे बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये सारी हटानी है, तो मेरे को एक चाहिए होगा यहां पर, ठीक है, कि मैं मतलब एक एक्स्ट्रा नोड चाहिए होगी यहां पर, या फिर आप बोलो कि मान लो ये 0 था ही यहां पर, ये पूरी हमारी लिस्ट थी, इसके अंदर ये कंप्लीट लिस्ट थी, गिवन थी हमको, ठीक है। तो मेरे को इसका इंडेक्स चाहिए, इसके से मैं नेक्स्ट को चेक करूंगा कि नेक्स्ट बराबर है, तो हटाते जाओ इसको, और जैसे ये नॉट इक्वल आ जाए मेरे को इस वाले 0 को 2 को पॉइंट कर देना है। बट ये तो हो गया अगर मेरे फर्स्ट वाली वैल्यू रिपीटिंग नहीं, अगर फर्स्ट वाली रिपीटिंग हो, कुछ ऐसा सीन हो जाए, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता था इससे पहले को हो, बट अब यहां पर दिक्कत है, समझ रहे हो, दिक्कत है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको मतलब कुछ नेक्स्ट वाली वैल्यू को चेक करना हो, ये एक बेसिक बात है, मतलब बेसिक तो बात है, मतलब ठीक है, कि नेक्स्ट वाली वैल्यू को आपको चेक करना है, और मतलब उस पर प्रोसेसिंग करनी है नेक्स्ट वाली वैल्यू पे, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देते हैं विद 0, और 0 को पॉइंट कर देते हैं विद 1, 0 कर लो या -1 कर लो, जो आपकी मर्जी है। सो हम 0 को मान लो 1 पॉइंट कर देते हैं। अब हम 0 पे आके चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू भी है या नहीं, और जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो मान लो इसको टेम्पररी हेड बना दिया, तो टेम्पररी हेड का नेक्स्ट रिटर्न करा देंगे, ठीक है। आई गेस समझ गए होगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो हमने एक टेम्पररी हेड बनाया यहाँ पर जिसके अंदर 0 डाल दिया था, और एक प्रीवियस रखना था, ताकि हमें ये तो पता हो कि कहां पे था प्रीवियस वैल्यू, लाइक ये प्रीवियस है तो ये वाली टेम्प यहां पर आ चुका होगा, तो इससे इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो प्रीवियस चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी, बहुत भूल लिया मैं, बट ठीक है, ये मतलब था। तो फिर हम चेक करेंगे टेम्प का नेक्स्ट, ये वही काम है एक्चुअली जो हम वहां पर कर रहे थे, बेसिकली यूं समझ लो, ठीक है, मतलब पिछले वाले में कि टेम्प को एक आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर प्रीवियस का नेक्स्ट टेम्प के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू रिपीटिंग ही नहीं है, समझ रहे हो। लाइक मैं बोल लूँ कुछ ऐसा है, ठीक है। सो प्रीवियस आएगा, ये टेम्प यहाँ पर आएगा, टेम्प बोलेगा जी मैं तो इसके बराबर था ही नहीं, और प्रीवियस मान लो 1 पे है, तो ये बोलेगा टेम्प मैं इसके बराबर ही नहीं हूँ, तो प्रीवियस का नेक्स्ट ही हो गया टेम्प,
तो फिर तो मेरे को कुछ करना ही नहीं, जस्ट प्रीवियस को आगे बढ़ा दो। एल्स मेरे को क्या करना है, मान लो यहाँ पर 1 हो तो मेरा प्रीवियस 0 पे पड़ा होगा, तो ये इसको चेक करेगा, यहाँ पे आएगा, बोलेगा जी प्रीवियस का नेक्स्ट तो नहीं हो तुम, टेम्प नहीं हो तुम तो 0 को पॉइंट करा देगा 2 को, प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल देगा टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। मतलब टेम्प यहाँ पर होगा ना उस टाइम पे, क्योंकि मैं उसको जब तक ही बढ़ा रहा हूँ जब तक वो टेम्प की वैल्यू और टेम्प की नेक्स्ट की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, जब तक ही बढ़ा रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट पर आके इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो वो यहाँ पर होगा 1 पर होगा, तो मैं 2 में पॉइंट कराना है तो प्रीवियस के नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट करा दूंगा, और टेम्प को तो हर बार बढ़ाना ही है क्योंकि आगे बढ़ना ही है ना हमको, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। और टेम्प हेड का नेक्स्ट रिटर्न कराना, यार मैंने 1-2 बार किया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं टेम्प हेड रिटर्न करा देता हूँ, वो तो हमारी बनाई हुई नोड है ना, तो वो काम मत करना। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट आई गेस मैं समझाने में कोई दिक्कत नहीं छोड़ रहा आपकी, ठीक है। मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट करते हैं, ये भी एक्चुअली आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं सही बताऊं ना आपको, तो इस एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको बहुत मुश्किल क्वेश्चन समझते हो ना तो मत समझो, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर बस सिंपल सा काम होता है, अपने को पहले चूज करना होता है कि कौन सा छोटा है, उसको अपन एक टेम्परेरी असाइन कर देते हैं, मतलब अपना हेड समझ लो उसको, और जो भी आता है उसको टेल असाइन करते हैं, और टेल को एक एक बढ़ाते रहते हैं आगे, और एक टेम्प बना लेते हैं, क्योंकि टेम्प मूव कराना ना, हेड तो रिटर्न कराने के लिए हो गया, ठीक है, और हेड को असाइन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेके जल्दी से बता दूं तो, उस तो वीडियो लंबा हो गया बट कोई नहीं, मेन मुद्दा यही है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो टी यहाँ पर है, मान लो ये 4 है, ये छोटा है, यहाँ पर हेड असाइन हो गया, T1 यहाँ पर होगा फिलहाल 5 पर, और ये 11 पर होगा, क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे ना, यहाँ पर ये देखो T2 का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। सो जैसे ही हम इसको असाइन कर रहे होंगे ना, मान लो 4-5 को असाइन, ये वाली वैल्यू इस वाली और T1 और T2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे हर बार, और जो भी छोटी होगी उसको टेम्प का नेक्स्ट असाइन कर देंगे, ठीक है। मान लो टेम्प यहाँ पर होगा स्टार्टिंग में, टेम्प के नेक्स्ट को ये असाइन कर देंगे, T1 को 1 बढ़ा देंगे, फिर इसको इससे कंपेयर, मतलब T1 को यहाँ पर होगा, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये छोटा है तो जस्ट टेम्प के नेक्स्ट में 8 असाइन कर देंगे, जो कि है ही बट हम असाइन कर रहे हैं ताकि मतलब हमें पता नहीं ना कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो हम असाइन कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं, और बस लास्ट में अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा टर्म होती है, जैसे मान लो यहाँ पर 1111 होता है, मतलब 111 तो नहीं होगा क्योंकि सॉर्टेड है लिस्ट, तो मान लो 10 कुछ ऐसा सा नंबर है बड़ा सा, और 11111, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 15 के बाद अगर कुछ भी है तो ये इसको असाइन हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में T1 डाल दूंगा या टेम्प के नेक्स्ट में T2 डाल दूंगा, क्योंकि एक ही केस होगा, क्योंकि मैंने ये लूप चलाया ना, तो कोई ना कोई एक फॉल्स होगा जब ही बाहर आएगा, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, और कोई भी फॉल्स होता है तो हमने ये मतलब जो भी बचता है तो हमने उसके नेक्स्ट में ये असाइन कर दिया और हेड को रिटर्न करा दिया। सो दिस वाज द थिंग, बेसिक क्वेश्चन था यार, ये भी मैं कहूँगा मतलब क्या मुझे तो एक्चुअली याद हो गया, मैं सही बताऊँ ना, क्योंकि मैंने कई जगह देख लिया है क्वेश्चन। सो ये सीन था, बाकी समझ में भी आ ही गया होगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था ये, ठीक है। अब ये था यार थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन था, क्या सीन था इसका, अपने को लास्ट से एलिमेंट हटाना था, ठीक है। सो वेक्टर में तो थोड़ा सा आसान सा हो जाता है ये, बट इसके अंदर अपने को काउंट वाउंट नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो हम पहले तो काउंट करेंगे इसको, ठीक है, और काउंट -n तक लूप को चला देंगे। एक पहले आना होता है ना हमें, क्योंकि लिंक लिस्ट का अगर नेक्स्ट पे प्रोसेसिंग करनी है, एक रूल हमेशा याद रखो यार लिंक लिस्ट का, अगर आपको उस किसी भी एलिमेंट पे प्रोसेस करना है ना, तो या उसकी नोड्स पे कुछ भी प्रोसेस करना है, तो उससे एक पिछली नोड पे जाओ, समझ रहे हो, ये गोल्डन रूल है भाई लिंक लिस्ट का, मतलब हर जगह वैलिड होता है। और अगर आपने ये 2-4 चीजें मतलब हैक से समझ लिए ना, लिंक लिस्ट बच्चा है फिर तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो जितने भी मतलब मीडियम और इजी लेवल वाले ना सारे कर लोगे, अगर आपको ये बेसिक चीजें अगर क्लियर करते गए ना, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ यार, आप भी लिखना, मतलब ये मैं आपके मोटिवेशन के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर करंट पे प्रोसेस करना है, अगर करंट पे प्रोसेस करना है तो उसके पिछले तक पहुंच जाओ, काम खत्म, बस ये काम है अपना। उसके बाद मतलब काम तो करना ही होगा, बट मेन मुद्दा खत्म हो गया ना, कि जहाँ मतलब दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। तो ये सीन था यार, तो हमने पहले तो काउंट कर लिया इसको, फिर जहां तक जाना था उसका एक इंडेक्सा बना लिया,
और अगर काउंट इक्वल टू 1 है तो नल रिटर्न कर दो। ये कुछ एज केसेस हैं, मतलब जो हमने हैंडल करने थे अलग से, कि काउंट ही 1 है तो 1 को डिलीट करोगे। और अगर n समझ रहे हो, n अगर काउंट, वैसे ही हेड का नेक्स्ट भी रिटर्न करा देते, इसकी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल, पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और n अगर काउंट से बड़ा हो गया तो भाई ये DIND नेगेटिव हो जाएगा। तो इसने कहा था कि बस फर्स्ट नोड को हटा दो अगर, ठीक है। तो इस वाले केस की वैसे जरूरत नहीं थी, ये हेड अगर काउंट इक्वल टू 1 होता तो ये नल रिटर्न कराता, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर टेम्प इक्वल टू हमने हेड करा और DIND से एक पहले तक, मैंने वही बात बोली कि एक पहले तक जाना है हमको, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नहीं। अब अगर मैं उसकी लिस्ट पे एक पहले पे आ गया, अगर मान लो ये हटाना था, तो अगर मैं यहाँ पर आ गया तो मेरे को जस्ट टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डालना है, बात खत्म। इसका रेफरेंस चाहिए मेरे को, इसका रेफरेंस मेरे को इससे मिल जाएगा, बात खत्म। ये था यार क्वेश्चन, और आई गेस खत्म हो गया ना, शायद यही था लास्ट, हाँ यही था लास्ट यार, और खत्म हो गए क्वेश्चन। देख रहे हो, आसान से ही थे भाई। मैंने कहा बेसिक चीजें अगर क्लियर रखोगे तो काम खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें तो जो याद करनी है, अभी एक दो चीजें और भी आएंगी जो याद करनी है, अगर लिंक लिस्ट में वो याद कर लोगे और कुछ हैक्स से समझ लोगे तो लिंक लिस्ट खत्म। फिर उसके बाद लिंक लिस्ट के तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं सच बताऊं, ऐसे एरेज में और किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं हो सकता जो लिंक लिस्ट में हो सकता है। ये मतलब कुछ टॉपिक्स आपने याद कर लिए, फिर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। बट ठीक है ना, मतलब ये सीन था यार लिंक लिस्ट का, और आई गेस समझ में आ गया होगा जो भी मैं समझाना चाह रहा था। सो थैंक्स, और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर 200 सब्सक्राइबर हो गया हमारे, तो जल्दी यार 500 भी करा दो यार, अब काम तो कर ही रहा हूँ मैं भी, आप भी करो। सो ओके, थैंक्स।